सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो इस वंद का हम लोग दर्शन कर रहे थे। चिदाकाश माकाश वासम बदेहम, भगवान शिव की जो अष्टमूर्ति वेदों में वर्णित है, आकाश मूर्ति का हमने दर्शन किया। और दूसरे बंध में बाबा तुलसी जिस मूर्ति का दर्शन करा रहे हैं, पृथ्वी रूप का दर्शन कराया गिरीशम कह करके। तीसरे बंध में जल रूप का दर्शन कराया, स्फुरोन्मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, जल रूप का दर्शन। और अब चौथे बंध में बाबा तुलसी अग्नि रूप का दर्शन करा रहे हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच तत्व है ना। तो आकाश रूप का दर्शन कर लिया हम लोगों ने, जल रूप का दर्शन कर लिया, पृथ्वी रूप का दर्शन कर लिया, और अब इस बंध में अग्नि मूर्ति का दर्शन करा रहे हैं। चलत कुंडलम, कल हम लोग यहां पर व्याख्या कर रहे थे, यहां पर चर्चा कर रहे थे। ये प्रसंग आप सभी स्मरण कर चुके होंगे कि कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ देव के सामने अपना पूर्व वृत्तांत बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि मुझसे जब भूल हो गई, अपने गुरु का हमने अपमान कर दिया, भगवान शिव नाराज हो गए और उस वक्त मुझे इतना श्राप दे दिया, भयंकर श्राप दे दिया। तब मेरे गुरुदेव को बड़ी करुणा हुई और मुझ पर अनुग्रह करके, करुणा करके, एक निर्दोष बालक की भांति, जैसे माँ अपने निर्दोष बालक को निर्दोष समझती है, ऐसे ही मेरे गुरुदेव ने मुझ पर करुणा करी और भोलेनाथ को मनाया है। ये अष्टक गाया है और गाते गाते उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं भोलेनाथ, लाइव दर्शन कर रहे हैं। और आप मानसिक रूप से जरा जब गाएंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि भोलेनाथ के कान में जो कुंडल हैं वो चलायमान है, चलित है। चलत कुंडलम ब्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं चलत कुंडलम। तो कल मैंने चर्चा की थी, आप लोगों को स्मरण होगा, भोलेनाथ के कान के कुंडल कौन है? कुंडल कंकन पहिरे व्याला। भोलेनाथ जब विवाह के लिए तैयार होकर जा रहे थे तो शिव गणों ने उनको जो कुंडल पहनाया वो सर्प के कुंडल। और जीव जब साधना करने बैठता है तो उसके जीवन की जब कुंडलिनी जागरण होती है, मैंने कल कहा था, तो वह सर्पाकार होती है। जैसे फेंटा मारकर कोई सर्प फणा फैलाए बैठा हो, हमारे भीतर की कुंडली जब जागृत होती है तो लगभग करीब करीब उसका जो आकार जो योगियों ने वर्णन किया वह सर्पाकार। और फिर वही कुंडलिनी चक्र भेदन करते 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 सहस्रार में, और वहां से साधक को ब्रह्मानुभूति होती है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, योगियों की परंपरा। और भक्त अपनी भक्ति पथ पर चलते हुए जब पूरा का पूरा संलग्न हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तदरूप हो जाता है, तो भक्तों की भी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, जागृत हो जाती है। और मैं कल कह रहा था कि ज्ञानियों की कुंडलिनी जागृत हुई
उनको पता लग जाता है, महसूस हो जाता है। और भक्तों को पता नहीं लग पाता है, क्योंकि भक्तों की जब कुंडलिनी जागरूक होती है ना, तो वह केवल ऊपर उठते 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 कान तक पहुंच पाती है। इसलिए चलत कुंडलम ब्रूसुनेत्रम विशालम। क्या कारण है कि भक्तों को भगवान का चरित्र सुनना बहुत प्रिय लगता है? यही कारण है कि भक्तों की कुंडलिनी उनके कान तक आकर रह जाती है और वहां से उनको इतना आनंद आता है, फिर वो कुंडलिनी ऊपर नहीं जाती। और यही कारण है कि भक्तों को फिर पता नहीं लगता और अभिमान नहीं होता। ऐसा संत लोग वर्णन करते हैं और शास्त्रों का भी जहां तहां अपना मत है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।